हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। अभी ऐसा मतलब क्या होने वाला है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे आप सबके दिमाग में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक और ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो अभी से पहले आपको नहीं पता थे। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले वेलकम कर देते हैं मनोज सर का। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे सर, क्योंकि धर्मयुग की हम बात कर रहे हैं तो धर्मयुग इस नाम से हमें समझ आता है कि सारे जो कर्म हैं वो धर्म के हिसाब से होंगे, तो फिर कल्कि की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, धर्म का मतलब क्या है? जो हम फॉलो करते हैं। नहीं, वो तो हमारी मान्यताएं हैं। धर्म तो एक ही है। तो फिर हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, इतने सारे धर्म। सनातन कहने का मतलब ये है कि ये धर्म नहीं है। हाँ। ये संस्कृति है। धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही मूल धर्म है और उसी सनातन धर्म के किसी एक सिद्धांत को लेकर के हमने अपने नियम बनाए, उनको फॉलो करना शुरू किया, वो हमारी संस्कृति हो गई। जैसे इस्लाम के अंदर आता है मुसल्ले ईमान। इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर मुसल चट्टान की तरह डटा हुआ है, वो मुसलमान। तो अपने ईमान पर टिके रहना, ये भी तो सनातन धर्म का ही हिस्सा है। जैन धर्म जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये भी तो सनातन का एक नियम है कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति मानवता की बात करती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानती है। तो ये भी तो सनातन का ही नियम है। तो सनातन से ही सारी संस्कृतियां निकली हैं, पर हर संस्कृति ने एक नियम को पकड़ा है और उसे फॉलो करते हैं। लेकिन सनातन इन सारे संस्कृतियों का मूल है। इसीलिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। बाकी सभी संस्कृतियां हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम लोगों के जीवन में शामिल की गई। तो फिर हिंदू क्या है सर? हिंदू, देखिए, इस बात का सच जो है वो बड़ा विचित्र है। हमें हिंदू जो शब्द दिया गया ये इस्लाम की देन है। और कैसे है, इस बात का रहस्य मैं आपको बताता हूं। भगवान कृष्ण के समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध हो चुका था। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने राधा की ऊर्जा के साथ मिलकर के इस धरती पर धर्म स्थापना का कार्य किया था। धर्म स्थापना का कार्य किया था तो वहां पर मदनपुर गांव के, मदनपुर राज्य के राजा जो मदन दास थे, उनको लेकर के उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना का कार्य किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और वहां से उन्होंने मदन दास जी को भेजा था, जो हमारा मिडिल ईस्ट है, वहां पर इस धर्म के प्रचार के लिए ही। वहां पर चूंकि पहले यहूदी रहते थे, तो यहूदी उनको नाम उसी समय पर पड़ा था, उसी समय उनको मिला था। तो चूंकि मदन दास उस शिवलिंग के रहस्य को, सनातन ज्ञान को लेकर वहां गए थे, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा मदीना। मदन दास ने दीना, यानी उन्होंने दिया मदन दास से, इसलिए मदीना। और यह औहदा उनको दिया गया, इसलिए यहूदी, यह औहदा उनको दिया गया, इसलिए वो यहूदी कहलाए। और इस बात के इल्म को बताने के लिए ही मोहम्मद साहब को कुरान नाजिर हुई थी, जिसमें इसी शिवलिंग के रहस्य को उनके सामने रखा गया था। और केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के उस समय पर उस इल्म पर भरोसा किया था, और वो थे अबू अकरम। अबू अकरम ने उनकी इस बात पर यकीन किया था। बहुत से लोग थे जो उस समय भी नहीं मानते थे मोहम्मद साहब, क्योंकि वो बड़े ही गरीब परिवार से आते थे, बकरियां चराते थे, एक लुंगी होती थी फटी, एक वो होता था काले रंग की कमली उनके ऊपर होती थी, पढ़े लिखे थे नहीं। तो जब आसमान से जब वो संदेश आते थे तो वो तो पढ़ना जानते नहीं थे, तो किसी से पढ़वाते थे कि भाई पढ़, ये देखो क्या है। तो जब वो पढ़ते थे तो वो उसको सुनते थे। सुन करके, चूंकि उनको समझ तो सब आती थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए ईश्वर जिनसे काम लेता है ना,
उनको अपने संकेतों को डिकोड करने की ताकत दे देता है। तो मोहम्मद साहब को भी वो ताकत मिली थी कि जो संदेश लिखा है उसका मतलब क्या है। तो वो अपने आसपास के लोगों को कहते थे, देखो ये ऊपर वाले ने हमें संदेश दिया है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जिन लोगों ने यकीन नहीं किया वो कहते थे ये तो बेवकूफ बनाता है और कुछ काम नहीं है इसको। तो यहाँ पर एक दिन उन्होंने अल्लाह ताला से भी कहा, ईश्वर से कहा। अल्लाह ताला तो बहुत बात की बात है, सबने ईश्वर ही कहा है उन्हें। ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर मुझ पर तो कोई विश्वास करता नहीं, लोग सबूत मांगते हैं। तो देव उतरे, दूत उतरे, और दूतों ने उतर करके, उन फरिश्तों ने उतर करके उनके सामने, लोगों के सामने वो संदेश दिए। तो लोगों को यहाँ भी विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते रहे ये तो कोई जादू सीख गया दिखता है, ये आजकल ये जादूगिरी कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है हमको जो है ये बहला रहा है। तो भी लोगों ने यकीन नहीं किया। तो कुछ लोगों ने कहा हम कैसे माने कि आप जो है उस ईश्वर से संबंध रखते हैं, ईश्वर के संदेश आपके तक आते हैं, आपका संबंध ईश्वर से है। तो इस चीज को भी प्रूव करने के लिए मोहम्मद साहब को अंतर जगत में बुलाया गया। और जब वो वहां गए तो ईश्वर के द्वारा उनका बहुत स्वागत किया गया। नूर की चादर उन्हें ओढ़ाई गई और ईश्वर ने बड़े प्यार से जब उनका चेहरा जब ऐसे इस तरह से निहारा था तो उनकी जो दाढ़ी थी वो लाल हो गई। जब वो लौटकर वापस आए तो लोगों ने देखा कि उनकी दाढ़ी तो लाल हो गई। अब लोगों को यकीन हुआ कि कुछ तो है। तब वहां पर उन्होंने अपने ही लोगों को ये बताया कि आने वाले समय के अंदर मुझे जो इल्म नाजिर हुआ है उसमें मुझे जो कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर हिंद से एक वली आएंगे। वली कहते हैं अवतार को। हिंद से एक वली आएंगे, हिंदल वली, और हमें उनका इंतजार करना है। अब हिंदल वली, हिंद से वली आएंगे, हिंदल वली। तो हिंद, उनके लिए हम हिंद के वासी थे, यानी हिंद महासागर की तरफ रहते थे, इसलिए हिंद थे। तो यहां से कुछ लोगों को ये हुआ कि यार इतना लंबा समय कौन इंतजार करेगा। तो उसी तलाश में, हिंदल वली की तलाश में ही मोहम्मद साहब के वहां के जो अनुयायी थे वो उन्होंने हिंदुस्तान की यात्रा की। यहां आकर के उन्होंने हिंदल वली को ढूंढना था। और अपभ्रंश होते होते जो हिंदल वली को ढूंढने का कॉन्सेप्ट था वो बदल करके गजबाए हिंद हो गया। ये कैसे हो गया सर? मैंने कहा ना, बहुत से लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए मिलावट जरूर करेंगे। तो हदीस के अंदर मोहम्मद साहब के चरित्र को खराब करने के लिए भी इतनी सारी बातें लिख दी गई। उन्होंने कहा 12 शादियां करी, उन्होंने कहा मैं इस बच्ची की, अगर मतलब उनके चरित्र के बारे में क्या नहीं लिखा गया हदीसों के अंदर, सिर्फ इसलिए कि ये सच जानते हैं और सच कुछ अलग है। इसीलिए वो जो कॉन्सेप्ट वहां पर है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट में एक बात और कही गई है, इमाम मेहंदी आएंगे। अब कुछ लोगों को लगा हिंदल वली नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा हिंदल वली नहीं, इमाम मेहंदी आएंगे। इमाम यानी ईश्वर पर ईमान रखने वाला, मेहंदी मतलब वही जिस ईश्वर को अगर कोई प्यार करे तो उसकी दाढ़ी लाल हो जाए। हाँ। मेहंदी, मेहंदी का रंग। तो कहा इमाम मेहंदी आएंगे, यानी वही अवतार आएंगे जिसको ईश्वर प्यार करते होंगे और जिनकी दाढ़ी भी वैसी ही लाल होगी जैसे मोहम्मद की दाढ़ी लाल थी। तो ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिस पर पर्दा डाला हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे मानना ना मानना अलग विषय है, लेकिन कम से कम खुल के चर्चा तो करो। किसी सच को सुनने की ताकत तो लाओ कि आखिर सच क्या है। और उसी शिवलिंग को वो ढक कर रखा करते थे मोहम्मद साहब अपनी काली कमली से। लेकिन जब लोगों का विरोध हुआ तब उन्होंने उसी शिवलिंग को काबा के अंदर चुनवा दिया। वो शिवलिंग आज भी वो काबा में मौजूद है। तो इस धरती पर यदि कोई पूजनीय है तो केवल एक है, और वो है भगवान शिव। और शिव की पूजा ही सर्वोपरि है, संपूर्ण है, क्योंकि वही इस धरती का बीज है। इसलिए धर्म युग के अंदर ईश्वर के शाश्वत पूजा पद्धति को हम लोग जरूर जानेंगे, जरूर समझेंगे। और शिव की पूजा कैसे होती है, प्रकृति के अंदर, इस धर्म युग के अंदर हम किन नियमों को अपनाएंगे, ये सारे रहस्य आने वाले समय के अंदर दुनिया के सामने होंगे, एविडेंस के साथ होंगे।
ये ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और मान लो, आपके हजारों साल का इतिहास उससे मैच करेगा। ओके तो सर बहुत मजा आया आपसे बात कर मनोज सर से हम बात कर रहे थे। पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से। पहला पॉडकास्ट जो ब्रह्मांड का रहस्य का शो बनाया था हमने, उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड एपिसोड निकाला था उसका धर्म युग का, वो भी आपको बहुत पसंद आया। और अब आगे भी हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो अनसुने हैं, पहले आपने ऐसे पॉडकास्ट देखे नहीं होंगे यूजुअली। तो मनोज सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज का पूरा पिटारा है सर, इनसे कुछ भी पूछ लीजिए आप। और सनातन के बारे में सर और बात करेंगे, एक पूरा पॉडकास्ट उस पर भी जरूर लेकर आएंगे। तो आज द अय्यर शो के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।